मैं उनको ये शर्म दिलाना चाहता हूं कि अगर आप डाकू नहीं पकड़ सकते हो, शहरी आपको पॉइंटेशन कर रहे हैं, शहरी उनका ताकुब कर रहे हैं, शहरी उनके साथ लड़ भिड़ रहे हैं, तो खुदारा आप कम से कम उन मुल्जिमान के पीछे उनको हाथ तो डाल दो, उनको रोक तो लो, उनको इस तरह के जवाब नहीं दो कि आप उस थाने चले जाओ, उस थाने चले जाओ, 15 कॉल करो, उस मोबाइल को बोलो। खुदारा इस कराची शहर पर रहम करो। लोग अगर आपके साथ ताउन कर रहे हैं, आप भी लोगों के साथ ताउन करो। ये कराची शहर तबाह हो जाएगा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर। तहा उबैदी मेरे साथ मौजूद हैं। तहा उबैदी को भी लूटा है। तहा, मुझे बताओ, गुलशन चौरंगी पर आपको लूटा, 2 शहरियों ने जाके उनका ताकुब किया, सब कुछ किया, पुलिस का रवैया कैसा लगा अभी तुम्हें? जी बिल्कुल, दंदनाते फिर रहे हैं कराची शहर में ये डाकू। रश लगा हुआ था, 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लह मुल्जिमान आए, उन्होंने लूटा मारी की और आनन फानन फरार हो गए। और कहीं भी स्नैप चेकिंग नजर नहीं आई कि कहीं रास्ते में आती। एक लड़का पीछे गया था, उनका पीछा करते हुए गया था, लेकिन सच्चल थाने की पुलिस मोबाइल ने कहा जब तक आप 15 कॉल नहीं करेंगे तो हम मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और मुल्जिमान वहां से भी भाग गए। हमने अभी गुलशन इकबाल पुलिस ने वहां छापा मारा था, लेकिन मुल्जिमान भाग गए, बस सामान से महरूम हो गया। ये एडिशनल आईजी साहब आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। एडिशनल आईजी साहब, ये आपके लिए समझने की बात है कि आपकी पुलिस मुल्जिमान को नहीं पकड़ रही है, कोई सीरियस नहीं है। क्या वजह है ये आप बेहतर जानते होंगे। आपकी पुलिस है, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट स्टेम स्ट्रीट क्राइम की जन्नत बना हुआ है। सच्चल थाने से थोड़ा पहले, और 2 को उनको बोला तुम लोग चलो, हम लोग आ रहे हैं। 2 जाके एक पान की केबिन के साथ बाइक स्टार्ट करके खड़ा हो गया, एक उतर के होटल में पानी पीने या कुछ करने गया है। मैंने वहाँ खड़े होकर उनको देखा, मोबाइल पुलिस देखी, मैं उनके पास गया। सच्चल थाने की मोबाइल को मैंने बोला, मैंने कहा चल के यार ये जरा डकैत पकड़ लो, मोबाइल छीन के लाए। उन्होंने कहा 15 कॉल करो, हम लोग ऐसे नहीं जाते हैं। उन्होंने दोनों तीनों सिपाहियों ने मुझे डायरेक्ट मना कर दिया और ये बोला कि भाई सच्चल थाने से जो है ना आप पहले 15 करें, उसके बाद मेरे पास मोबाइल जब उन्होंने छीन लिया तो मैं 15 कैसे कॉल करूं, मोबाइल उनके पास है। इतने में फिर मैं वहां से वापसी गुलशन थाने आया, यहाँ से फिर इनकी नफरी को लेके वापसी वहां गया हूँ। वो जो नफरी थी आप उनको पहचान लेंगे? हाँ, उन तीनों सिपाहियों को पहचान लूंगा जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। सच्चल थाने की मोबाइल थी वो। ठीक है। तुम्हारी इतनी आम हो चुकी है कि जब दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, जिसको चाहता है, मुल्जिमान लूटते हैं और बासानी फरार हो जाते हैं। ये तो एक आम सी बात हो गई है। इसमें सबसे खतरनाक पहलू मैं आपको बताऊं कि पुलिस भी अब जो है वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है मुल्जिमान को पकड़ने के लिए। अब से कुछ देर कबल 2 सीनियर सहाफियों को लूटा है गुलशन इकबाल गुलशन चौरंगी के पास, लेकिन उसमें बदकिस्मती कहें या इस शहर की, हम इसको अफसोस की बात कहेंगे कि मोबाइल के उन मुल्जिमान के पीछे 2 नौजवान अपनी जान हथेली पर रख के सफूरा चौरंगी तक गए हैं, लेकिन वहां पर पुलिस ने क्या रवैया अख्तियार किया। ये दानियाल हमारे साथ मौजूद है। दानियाल साहब, ये बताएं, ये पुलिस ने किया, आप कहां से पीछे लगे थे इनके? मैं गुलशन से चौरंगी से उन डकैतों के पीछे गया हूँ, जबकि वो 4 मुल्जिमान थे। 2 जो है उन्होंने सर्विस रोड पकड़ लिया, 2 जाके होटल पे बैठे। मैंने आसपास कोई मोबाइल देखी तो मुझे एक मोबाइल सच्चल थाने की नजर आई। मैंने उनसे बोला कि यार ये डकैत बैठे, इनको पकड़ो, ये मोबाइल छीन के लाए। तो उन्होंने मुझे रिटर्न में जवाब दिया, आप 15 कॉल करें, वो आएगी, वो इनको पकड़ेगी, हमें आर्डर नहीं है इस तरह जाने का। ये दानियाल साहब ने अपनी जान हथेली पर रखी, मुल्जिमान का ताकुब किया, लेकिन अफसोस सच्चल पुलिस पर। मैं सच्चल पुलिस को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरी कराची पुलिस को टारगेट कर रहा हूं। मैं उनको ये शर्म दिलाना चाहता हूं कि अगर आप डाकू नहीं पकड़ सकते हो, शहरी आपको पॉइंटेशन कर रहे हैं, शहरी उनका ताकुब कर रहे हैं, शहरी उनके साथ लड़ भिड़ रहे हैं, तो खुदारा आप कम से कम कराची का कोई भी शोबा है जिंदगी ऐसा नहीं है कि जो डाकुओं के जुल्म से बच गया हो। डाकुओं की बर्बरियत, लूट मार, कत्लो गारतगरी जारी है। एक मोबाइल फ़ोन के पीछे लोगों की ज़िंदगियां ले रहे हैं ये गैर मुकामी, गैर मुल्की डाकू। ये कराची में दंदनाते घूम रहे हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्तरस से बाहर हैं। पुलिस खड़ी होती है, रेंजर्स खड़ी होती है, इनकी लूट मार रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। इस सिलसिले में 2 सहाफ़ियों को जो है ना गुज़श्ता रात लूटा गया है। तो सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद क्राइम रिपोर्टर्स की जो है वो गुलशन इकबाल थाने पहुंची है। गुलशन इकबाल पुलिस आराम से सो रही थी, किसी ने आकर बाहर निकल के ये पूछने की जहमत नहीं की, ना डीएसपी साहब, ना एसएचओ साहब, ना एसपी साहब, ना एसएसपी साहब, कि क्या हुआ है, किस तरह से क्या लुटा है। कराची शहर लुट रहा है। कराची शहर के इस करप्ट निज़ाम को तेज़ाब से धोने की ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को चाहिए कि इसमें अपना किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन साहब को चाहिए कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को हुक्म दें कि आईजी सिंध से इस मामले पे जो है वो तहकीकात करवाएं और पूछगछ करें और डाकुओं को गिरफ्तार करें। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स।